जी, ऑक्सीजन को लेके हिंदुस्तान भर में तो हालात बिगड़े हुए ही हैं। कर्नाटका स्टेट में करीब करीब 1800 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए हर दिन। उसमें हमें जो मिल रहा है 850 मीट्रिक टन, इतना ही मिल रहा है। तो इसके कुछ लोग कर्नाटका हाई कोर्ट में अपील किए थे, तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये डायरेक्ट किया था कि बाकी के 1000 मीट्रिक टन जो ऑक्सीजन है वो सप्लाई किया जाए। सप्लाई करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसको हम कहते हैं, वापस सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के खिलाफ अपील की थी कि भाई ये हाई कोर्ट इस तरीके का डायरेक्शन नहीं दे सकती करके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत सोचा समझा डायरेक्शन है कर्नाटका हाई कोर्ट का, उसमें हम इंटरवीन नहीं कर सकते और रोक नहीं लगा सकते, आपको देना पड़ेगा करके। तो मैंने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री से और मैंने अपील किया है कि इस तरीके के हालात हैं, लोग यहाँ पे मर रहे हैं, लोग अपनी पता नहीं कितने लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से। बेड्स तो हैं, आईसीयू भी है और थोड़ा बहुत इंजेक्शंस भी इधर उधर मैनेज हो जा रहे हैं, डॉक्टर्स भी हैं, वॉलंटियर्स बहुत सारे हैं, कोविड सेंटर्स कन्वर्ट किए जा रहे हैं। वर्कबोर्ड से भी हम लोग कई बिल्डिंग्स दिए हैं कोविड सेंटर्स में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन ऑक्सीजन ना रहने की वजह से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, बहुत सारे लोगों की मौत ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से। इसीलिए मैंने एक चिट्ठी लिखी है स्ट्रांगली अर्ज करते हुए कि आप जो है जल्द से जल्द कर्नाटका को ऑक्सीजन सप्लाई स्टार्ट कीजिए करके हम लोगों ने कहा है। इसके साथ में भी मैं ये भी लिखा हूँ कि वैक्सीनेशन अगर तेज़ी से हो तो कई लोगों की जानें बच सकती हैं। अगर ये पास्ट में ये आत्मनिर्भरता आत्मनिर्भरता करके ये जो बड़े बड़े स्लोगन्स देके इन्होंने जो वैक्सीन का इंपोर्ट हो सकता था उसने उस पर जो रोक लगाई थी इन्होंने, उसके वजह से भी जो है बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। क्योंकि अब तक मुझे लगता है कि अगर फॉरेन वैक्सीन को मार्केट में आने का परमिशन पहले ही दे देते, हिंदुस्तान का 40-50% का पॉपुलेशन अब तक वैक्सीनेटेड हो जाता। जहाँ हर चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं, कार इंडियन भी है फॉरेन भी है, कपड़े इंडियन भी है फॉरेन भी है, खाना इंडियन भी है फॉरेन भी है, हॉस्पिटल में इक्विपमेंट्स इंडियन भी है फॉरेन में है। जो हर सेक्टर में जो है इंडियन भी फॉरेन भी कमोडिटीज हैं, इक्विपमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी है। तो वैक्सीन के लिए क्या इतना ईगो थी प्रधानमंत्री की कि वो वैक्सीन इंडिया में अलो नहीं कर रहे थे। वो अलो कर देते तो मुझे लगता है कि 30-40% का पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड होता। तो वो भी मैं मेंशन किया हूँ कि वैक्सीन भी जल्द से ज़्यादा कर्नाटका दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम यहाँ पे वैक्सीनेट करें, जिससे जाने आने वाले दिनों में बच सके। देखिए, हिंदुस्तान में जो स्थिति है, जिस तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, इंजेक्शन्स की कमी है, वैक्सीन्स की कमी है, बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स की कमी है, ऐसे टाइम पे बहुत सारे अलग अलग मुल्क आगे बढ़कर हिंदुस्तान का साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारा न्यूज़ में हम लोगों ने देखा है कि सऊदी अरेबिया से आया है और बहुत सारे गल्फ़ कंट्री से आया है, इवन बांग्लादेश मदद करने की कोशिश कर रही है, यूरोपियन कंट्रीज़, पाकिस्तान से भी जो हमें मदद आ रही है। मुझे लगता है कि हम तमाम इन मुल्कों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिस तरह से वो आज एक क्राइसिस में वो हमारे लोगों को मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों को उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जितना भी दिल्ली एयरपोर्ट पे और बॉम्बे एयरपोर्ट पे जितना बाहर से इक्विपमेंट्स और रिलीफ आया है, रिलीफ आया के वो एयरपोर्ट्स पे ही पड़े हुए हैं। मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि वो जल्द से जल्द उन तमाम इक्विपमेंट्स को, उन तमाम रिलीफ मटेरियल्स को रिलीज़ करें ताकि लोगों को उससे मदद हो। और ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिलीज़ करना चाहिए कि कौन सी कंट्री से, कौन से मुल्क से क्या क्या आया है, कौन से मुल्क वाले क्या क्या यहाँ पे भेज रहे हैं। और उनको जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ इदारे अपना स्टिकर लगा के या अपने फाउंडेशन के तहत जो बाहर से जो स्पॉन्सर करके आए हैं, स्पॉन्सर होके आया है, जो बाहर के गवर्नमेंट की तरफ से, रियासत में अलग अलग मुल्कों के गवर्नमेंट की तरफ से जो आया है, उसको कहीं ऐसा ना हो कि बड़े बड़े जो ट्रस्ट जो है अपना स्टिकर लगा के वो करें। जो कंट्री भेजी है उसको उनका क्रेडिट मिलना चाहिए। हम लोगों पूरे हिंदुस्तान के अवाम की तरफ से प्रधानमंत्री उन तमाम मुल्कों का शुक्रिया अदा करना चाहिए
ताकि इससे आने वाले दिनों में भाईचारगी बने रहेगी। तो ये मैं प्रधानमंत्री से भी अपील करता हूँ, और मैं खुद भी एक पार्लियामेंट मेंबर होने के नाते उन तमाम मुल्कों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आज हमारे लोगों को और जो हमारी अवाम को, हिंदुस्तान की अवाम को ऐसे क्राइसिस में जो मदद कर रहे हैं।